Today we are going to discuss about the friction. Okay, friction is solid. Actually, what is friction? In daily life, we are seeing the effect of friction. What happen if you are sliding any object? Okay, friction force is acting, and many tires and equipments are ruined due to friction. When we want to stop anything, if we want to run, okay, also we are using friction. Actually, friction is necessary will. Necessary will, why we are talking? हम नेसेसरी विल क्यों कहते हैं, आवश्यक बुराई क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन नेसेसरी भी है. विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट होल्ड एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट रन. हम रन नहीं कर सकते. वी कैन नॉट वॉक. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम वॉक नहीं कर सकते. ठीक है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी. लेकिन फ्रिक्शन के क्या है बेटा? हाँ, बहुत सारे अनएडवांटेज भी हैं, कर सकते हैं. ड्यू टू फ्रिक्शन जो हमारे मशीनरीज वगैरह क्या होती है, रियून्स हो जाती हैं. ठीक है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो व्हीकल्स वगैरह के टायर्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, टीयर हो जाते हैं. ठीक है, रियून्स हो जाते हैं. तो फ्रिक्शंस जो है, ठीक है, वो एक क्या है बेटा, नेसेसरी विल है. तो व्हाई, हाउ फ्रिक्शन से राइजेस, व्हाट इज फ्रिक्शन? ठीक है, तो सी योर फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट the relative motion between the two surfaces in contact called friction. Friction क्या है बेटा? When two surfaces are on contact and there is a relative motion or tendency of relative motion. तो वहाँ relative motion है या tendency है relative motion होने की, तो friction force क्या होता है, arise होता है, जो क्या करता है, oppose करता है, resist करता है उस relative motion को या tendency of relative motion को. तो friction is property. It is property when two surfaces, solid surfaces are in contact. It is also in liquid. Liquid में भी होता है. ठीक है, liquid का हम लोग बाद में हैं, we will discuss. ठीक है, when two surfaces are in contact and there is a relative motion between the two surfaces or tendency of relative motion, so we will say friction force will act. See, actually what are the reason of friction? तो एक्चुअल में फ्रिक्शन का जो रीजन है, ये क्या होता है कि when two surfaces are on contact, there are many irregularities. Suppose one surface I have taken this, another surface is this, so they are not smooth perfectly. So what happen when they are in contact? To interlock. ठीक है, interlocking of two irregularities. जैसे ये interlock हो गया. When if you want to move this surface से, तो इंटरलॉक गिव द नॉर्मल रिएक्शन. ये इंटरलॉक्स जो हैं वो क्या करते हैं बेटा, नॉर्मल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं. तो इन नॉर्मल रिएक्शंस का जो भी कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा, तो ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल गिव द फ्रिक्शन फोर्स. इफ यू वांट टू मूव इन दिस डायरेक्शन अपर सरफेस, व्हाट हैपन, दे नॉर्मल रिएक्शन गिव इन दिस डायरेक्शन. ये नॉर्मल रिएक्शंस उस डायरेक्शन में देंगे. तो ये जो इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस है, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्सेस अराइजिंग. ठीक है, बट मॉडर्न थ्योरी में हम क्या करते हैं कि इंटरलॉकिंग के साथ साथ वी आर कंसिडरिंग वन मोर फोर्स दैट इज कॉल्ड एक्चुअल में कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस. ये टू सरफेसेस व्हेन दे आर माइक्रोस्कोपिक वी विल सी, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, तो वन फोर्स इज एक्टिंग. ठीक है, उसे हम क्या करते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. जो है वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज आल्सो द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन और रीजन ऑफ फ्रिक्शन या कॉज ऑफ फ्रिक्शन. two causes we can say. One is interlocking due to irregularities, and second one is force of attraction between the molecules of the surfaces. So see here, one molecular force we are called cohesive force, the force of attraction between the molecules of same substance. एक ही substance के molecules के बीच में जो काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कोहेसिव फोर्स. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स. टू टाइप हियर फोर्सेस वी हैव डिफाइंड.
कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाला, तो उसे हम कहते हैं कोहेसिव। और डिफरेंट सब्सटेंस है, जैसे अगर सपोज करो वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कौन सा फोर्स ऑफ कोहेसन ऑफ कोहेसिव फोर्स। वाटर है, वी हैव टेकन ऑन ग्लास या इन द ग्लास, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लास, तो दिस फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एडहेसिव फोर्स। तो व्हाट वी हैव सीन कि फ्रिक्शन फोर्सेस अराइजेस actually due to two reasons. One is what, interlocking between the two surfaces, and another is what, force of attraction between the molecules when they are in contact, molecules of substance or surfaces when they are in contact. See here, actual क्या होता है कि interlocking, say for irregularities, when we are smoothing the surface, अगर हम smooth करें तो what happen, irregularities will minimized। तो अगर हम ऐसा मान करके चले गए irregularities जो है लगभग क्या है, negligible है, तो when irregularities will minimize, तो contact of surfaces of molecules they will be more। जैसे जैसे हम इंटरलॉक सरफेस को हम क्या करते हैं बेटा, स्मूथ करते हैं, तो क्या होगा, वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल्स, अभी क्या है, मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट कम है, अगर देखें हैं, इफ इरेगुलरिटीज आर मोर, जैसे जैसे हम इसको स्मूथ करते जाएंगे, तो स्मूथिंग सरफेस मीन मोर कांटेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के भीतर में कांटेक्ट क्या होगा, सरफेसेस का, मोर मॉलिक्यूल्स विल कांटेक्ट, ठीक है, तो मोर अट्रैक्शन फोर्स विल एक्ट। यानी हम कह सकते हैं कि बेटा जब सरफेस को मजबूत करते हैं तो क्या होगा, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, तो इंटरलॉकिंग कम होगी लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बढ़, इसलिए वहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन वी विल assume both irregularities, interlocking due to irregularities, and force of attraction acting between the two surfaces. Okay, we will discuss about the sliding friction. So what are happening when a body slides or tends to slide surface of another body? The friction is called sliding friction. Suppose a body is here, okay, if you want to pull or push that body over the surface of another body, sometimes it has not started sliding, only tending of sliding, or actually they are sliding. In both cases that friction force arises between the two surfaces, that is called sliding friction. So sliding friction, whenever a body slides or tends to slide, both, remember, if tendency is there also friction force acts, that is known as sliding friction. So actually sliding friction two types, one is what, static friction, and another was kinetic friction. Static friction is what, when there is tendency but actually they are not sliding, mean there is no relative motion between the two surfaces when they are in contact. So friction force arises at that time is known as static friction. So it is that opposing force which comes into play when body tends to slide over the surface of another body. In other word, what I will say, when two surfaces are in contact but there is no relative motion, only tendency of relative motion, then that friction force arises is known as static friction. And what is kinetic friction? The friction between two surfaces in contact when one body is actually sliding over the another body, then it is called kinetic friction. तो kinetic friction क्या होता है बच्चों, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, ठीक है, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसे हम क्या कहते हैं, kinetic friction. यार we can say when there is relative motion between the two surfaces when they are in contact, so that is known as kinetic friction. अच्छा, one more friction is there. Sliding friction, मतलब friction has two parts, we have divided sliding friction and rolling friction. Sliding friction has two parts, static friction and kinetic friction. What is rolling friction?
the friction between two bodies in contact when one body is rolling over the another. When one body is rolling over the another, तो that is called rolling friction. तो rolling friction क्या है बच्चों? जब one body जो है second body के ऊपर क्या करता है, रोल करता है. जैसा आप देखते हो कार का जो है जो पहिया होता है वो भी रोल करेगा. व्हील्स ऑफ कार, व्हील्स ऑफ साइकिल, ठीक है, तो दे आर रोलिंग. तो that time friction force acting is known as rolling friction. Actually in many of cases rolling friction is much less than sliding friction. ठीक है, बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपको 99% केसेस में रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से आपका क्या होता है बेटा, लेस होता है. तो ये 3 फ्रिक्शंस आर देयर, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली क्या होता है, दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टिल इट्स लिमिटिंग वैल्यू. तो हम लोग अब देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है, हाउ इट डिपेंड्स, ठीक है, हाउ इट विल एक्ट्स, व्हाट विल बी द डायरेक्शन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अपॉन दैट. We are going to discuss about the static friction. Correct, the friction force which balances applied unbalanced force when the body is in static is called force of static friction. ठीक है, मैंने अभी बताया बच्चों कि static friction का मतलब क्या हुआ कि when there is no relative motion between the surfaces, that time the force of friction which are acting, that is called static friction. I am giving some example. Suppose one object is there. I have applied rough surfaces there. I have applied a force 2 Newton. 2 Newton force I have applied, but this object is not moving. ये object move नहीं कर रहा है, ठीक है, object is in rest. न्यूटन्स लॉ फिर तो गलत साबित हो गया कि 2 न्यूटन फोर्स इज देयर. सपोज मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 1 kg, तो 2 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स इफ आई हैव अप्लाइड, तो व्हाट हैपन, देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन. यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन मिलना चाहिए 2/1 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट शुड बी द एक्सेलरेशन. इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा. इसका मतलब न्यूटन्स लॉ रॉन्ग हो गया है यहाँ पे. तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, न्यूटन्स लॉ इज नॉट रॉन्ग, न्यूटन्स लॉ रॉन्ग नहीं है. एक्चुअली व्हाट आर हैपनिंग, व्हेन 2 न्यूटन्स फोर्स वी हैव अप्लाइड, इट हैज टेंडेंसी टू मूव राइट. व्हेन इट हैज टेंडेंसी, तो देयर surfaces are in contact here. When surfaces are in contact, what happen, a force, opposing force will develop between the two surfaces, and this opposing force is equal to that time 2 न्यूटन. yes, opposing force जो है या friction force उस समय कितने न्यूटन का हो जाता है बेटा, 2 न्यूटन. अब ये 2 equal और opposite force are there, ये दोनों equal और opposite forces हैं, ये दोनों equal और opposite, तो net force value यहाँ पर क्या होता है, net force is equal to 2 minus 2 0, that's why acceleration is 0. ये स्टैटिक का स्टैटिक है. तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स यू हैव सीन 2 न्यूटन व्हेन वी हैव अप्लाइड 2 न्यूटन एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन और स्टैटिक पोजीशन, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. इस फ्रिक्शन फोर्स को हम कौन सा फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन. अच्छा, we have seen more, we have applied more force. Suppose I have taken 10 Newton. What we have seen, कि 10 Newton force we have applied, again it is not moving. This mean this friction force will be increases, and that friction force again becomes 10 Newton, and net force 10 minus 10, they are 0. That's why acceleration is 0. Object is in a static position. If we have increased more 20, to what we have seen, this also becomes 20 Newton. So, what is the meaning of that? कि static friction जो है, that will be the self-adjusting force. ये आपका कैसा है बेटा, self-adjusting force in magnitude. 20, this also becomes 20.
we have applied 30, this also becomes 30, ठीक है, but it has certain limit, इसका एक अपना लिमिट होता है, that is called, हम कहते हैं बेटा limiting force of friction. Suppose for this surface limiting is 40 Newton, 40 Newton is limit. So when we will apply more than 40, suppose we will apply for 50 Newton, then this object begins to move. ये object क्या होगा बेटा, begins to move, और जैसे ही begins to move करेगा, बाद में हम देखेंगे that time it becomes the friction force, that time also friction force will act, लेकिन that friction force is kinetic friction. अच्छा, one more thing, suppose in this situation I have applied force 10 Newton along left, that time also it always object is not moving. So what we have seen, friction force always acts at the contact of two surfaces. So that time friction force, direction of friction force and magnitude of friction force will tend and direction will towards the right. So this static friction is always, ठीक है, it is self adjusting both in magnitude and direction also. If direction you have changed, applied force direction you have changed, this static friction direction is also changed. So it is always in the reverse direction of applied unbalanced force. तो ये कैसा होता है बेटा, जो रिवर्स अनबैलेंस फोर्स होता है उसके कैसा होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन होता है. यहाँ पर रिवर्स अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स क्या था, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट. तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड वी कैन सी हियर द फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू इज इक्वल टू, यानी हम क्या कहेंगे बेटा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, the force of static friction is equal to किसके होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा is equal to किसके होगा बेटा, applied unbalanced force, applied क्या होगा बेटा, unbalanced force. जो applied unbalanced force है, ठीक है, that applied unbalanced force is equal to किसके बराबर होगा बेटा, that is force of static friction. लेकिन कब तक, till its limiting force of friction या till its limiting value. तो till its limiting value the force of static friction is equal to क्या होता है बेटा, applied unbalanced force. applied unbalanced force के क्या होगा, equal होगा. So we have given one example also. If 10 Newton here, तो friction force 10. If 20 you have applied, friction is 20. ठीक है. Suppose its limiting friction is 40 Newton. So if you have applied 39, so this also becomes 39. When you have applied 40, so it will reach at 40 for some instant, and again it begins to slide. And when it begins to slide, that time their friction force is kinetic friction. तो kinetic friction से पहले बेटा this static friction has some limit, and that is called limiting force of friction. So see here, the limiting friction is what, the maximum value of static friction when a body is just on the point of sliding is called limiting friction. तो limiting friction क्या है बच्चों, ठीक है, जस्ट ऑन स्लाइडिंग, जैसे स्लाइड करने वाला है तो उस समय तक का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है मैग्नीट्यूड में, इट इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, applied unbalanced force. V goes on increasing, applied unbalanced force, friction force goes on increasing, but it has some limit, ठीक है. At the limiting point what happen, it begins to slide. तो limiting to last maximum जो friction force होगा, ठीक है, static, when static just begins to slide होगा, ठीक है, तो just begins to slide के before sliding, ठीक है, that friction force is known as क्या कहलाता है बेटा, limiting force of friction. तो ध्यान में रखें, हम अभी हम लोग देखेंगे, we will see कि limiting friction और limiting force of friction depends upon what things. अगर suppose करो Fs मैंने मान लिया बेटा is या Fl is the limiting friction,
लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हम क्या कहेंगे बेटा, व्हेन अप्लाइड फोर्स, applied force F is less than FL, that time what happen, static friction is equal to किसके होगा बेटा, static friction is equal to किसके होगा, F, ठीक है. But when applied force F is greater or equal to FL, तो this is the limiting friction. उस समय क्या होगा बेटा, body begins to move, या ऑब्जेक्ट या बॉडी हम कहेंगे बेटा, बॉडी begins to slide. So this is the maximum. So maximum friction force will reach at the limiting friction. After that, when force will increase, or at the point of limiting friction, ठीक है, when will increase, body begins to slide, and that time what happen, kinetic friction will act. तो यहाँ पर ध्यान देना है कि what is static friction. Static friction is what, the friction force which balance the applied force when body is static or there is no relative motion, ठीक है. One thing remember, why I have used word relative motion. Sometimes maybe two objects both are is in moving, that time also static friction will act. One example I want to give you, ठीक है. See one example, suppose a car is moving, ठीक है. I have said that static friction mean there is no relative motion between surface of two body when they are in contact, ठीक है. There is no relative motion between the surface of two body when they are in contact, ठीक है. Static friction, उस समय तक कौन सा फ्रिक्शन होगा बेटा, static friction. Why I have not used the static word or rest word, I have used there is no relative motion. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. Sometimes both body can move. For example, a car is there, this is car, ठीक है. At the roof of car one box they have kept, and car is moving with velocity 20 meter per second, ठीक है. If you have accelerate, थोड़ा सा तुमने क्या किया बेटा, accelerate किया, car is accelerated, what happen is pseudo force will act. But if small acceleration is there and this box is not moving, so that time also a force is acting, that force is we know static friction, वो भी तुम्हारा static friction ही है एक्चुअली. जबकि क्या है, कार इज मूविंग, बॉक्स इज ऑल्सो मूविंग विद द कार, कार के साथ तुम्हारा बॉक्स भी मूव कर रहे हैं. जैसे तुमने क्या किया बेटा, एक्सेलरेशन ए दिया, तो वन सूडो फोर्स विल एक्ट, ma बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड व्हाट हैपन, बॉक्स इज नॉट मूविंग. अगर बॉक्स बहुत वजनी है और मूव नहीं कर रहा, तो उस समय भी क्या होता है, दिस ma इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स. ये ma जो है किससे बैलेंस होता है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स से. तो दिस टाइम आल्सो दिस फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन, बट बोथ आर इन क्या, मोशन. दोनों स्टैटिक नहीं है, दोनों मोशन कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर भी स्टैटिक, इसलिए मैंने नाम लिया बेटा नो रिलेटिव मोशन. दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन. हाँ, व्हेन यू विल एक्सेलरेट मोर, एक्सेलरेशन यू हैव इंक्रीज्ड, दिस सूडो फोर्स इंक्रीज्ड, और टिल यू हैव रीच्ड द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, सूडो फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू, दैट टाइम बॉक्स विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, and that time kinetic friction will act between the box and the roof of the car. So remember one thing, कि if you will say there is no relative motion between the surfaces of two body
when they are in contact, it will be good to say for the static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बेटर होगा अगर हम ऐसे कहें कि अगर वहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है बिटवीन द टू बॉडीज हैं, व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तब तक कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर देयर इज रिलेटिव मोशन, ठीक है, जैसे मैंने भी एग्जांपल बताया, कार मूव कर रही है, बॉक्स उसके ऊपर रखा हुआ है, लेकिन कार एक्सीलरेट किया है, बॉक्स पीछे की तरफ जा रहा है, कार आगे, देयर रिलेटिव मोशन, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा दैट इज नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन. तब वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. जबकि दोनों मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है, और कार एक्सीलरेट करेगा, सूडो फोर्स काम कर रहा है, या यू हैव अप्लाइड ब्रेक, तुमने तो धीमे धीमे ब्रेक अप्लाई किया, डी एक्सीलरेट किया, उस समय भी जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है, कि बॉक्स उसके ऊपर ही बना रहे, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स होंगे वो तब तक क्या कहलाएंगे बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन.